नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट घमासान के बारे में। इससे पहले भी हम एक वीडियो इस पर बना चुके हैं, लेकिन क्योंकि इसमें नित नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है, जिस पर 10 जुलाई को सुनवाई शुरू हो जाएगी। इसलिए इस पर पुनः वीडियो बनाना आवश्यक हो गया है। बताते चलें कि चुनाव आयोग ने 24 जून को एक आदेश जारी कर वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की बात कही थी। उस आदेश के अनुपालन में वोटर लिस्ट रिवीजन चल रहा है, जो 25 जुलाई को पूरा हो जाएगा। इसके बाद 1 अगस्त 2025 को जारी होने वाली मसौदा मतदाता सूची में उन मौजूद मतदाताओं के नाम शामिल होंगे जिनमें इनुमरेशन फॉर्म मिल चुके हैं। चुनाव आयोग के अनुसार शहरीकरण, अवैध आप्रवासियों और माइग्रेशन की वजह से ऐसा करना जरूरी है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वोटर को 25 जुलाई 2025 से पहले अपने दस्तावेज जमा करने होंगे, ताकि मतदाता सूची में उनके नाम दर्ज किया जा सके और सत्यापित भी किया जा सके। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल नेता तथा राज्यसभा सांसद मनोज झा, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज तथा तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट के रिवीजन के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और कहा कि ये सरासर संविधान का उल्लंघन है। पूरा ये दाखिल करो योजना नहीं रही, ये बेदखल करो योजना है, जिसको हमारे कई साथी कह रहे हैं, पूरा बिहार कह रहा वोटबंदी है। उस संदर्भ में हमने गुहार लगाई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि सबसे मौलिक अधिकार राइट टू वोट पर काले बादल मंडरा रहे हैं, इसे रोक दीजिए। रिट याचिका में कहा गया कि इस तरह के कानून बनाकर चुनाव आयोग वैध मतदाताओं को भी किसी न किसी बहाने अवैध घोषित करना चाहता है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में क्या रुख निकल कर आता है, क्योंकि इस समय न केवल विपक्ष बल्कि आम मतदाता भी चुनाव आयोग के इस आदेश को लेकर सशंकित है। लोगों का न केवल मानना है बल्कि कहना भी है कि चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है और रिवीजन के जरिए तमाम उन मतदाताओं को खारिज करना चाहता है जिनका इरादा भाजपा के खिलाफ मतदान करना है। खैर, अब बाल तो सुप्रीम कोर्ट के पाले में चली गई है। सुप्रीम कोर्ट की रिट याचिका स्वीकार करती है या खारिज करती है। इसी के बाद अब यह तय होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। वैसे हमने जैसा कि बताया कि उसकी तारीख तय हो चुकी है, 10 तारीख को उस पर सुनवाई होती है। भारतीय जनता पार्टी इस बार बिहार में अपने दम पर सरकार बनाने के लिए प्रयासरत है और उसी के अनुरूप अपनी चालें चल रही हैं। अभी वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर बिहार में सनातन महाकुंभ भी संपन्न हो चुका है। पटना के गांधी मैदान में संपन्न हुए इस महाकुंभ को आप चाहे जो नाम दें, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरह हिंदुत्व और सनातन तथा अयोध्या की तर्ज पर सीता माता के मंदिर की बात कही गई है, वो बताता है कि भाजपा के सहयोगी धर्माचार्यों ने हिंदुत्व की पिच बनानी शुरू कर दी। सुनिए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को। उनका कहना है कि जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बिहार सबसे पहले हिंदू राज्य बनेगा। क्या बात है, चुनाव है ना वहां। उनका कहना था कि गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद चाहिए। है और बिहार के पागलों, हमारा एक भी सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। और दूसरी बात सुन लो कान खोलकर, हमारे पत्रकार बंधु भी खड़े, इन्हें मसाला तो चाहिए ही चाहिए। इनको हम कह दें भैया बिल्कुल कान खोलकर, हम किसी भी पार्टी के नहीं है, जिस पार्टी में हिंदू है हम उस पार्टी के हैं। हम राम के हैं, हम सनातन के हैं, हम सत्य के हैं, हम संतों के हैं, संतों की हम पर कृपा बनी रहे। लेकिन जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक झुकेंगे नहीं, चाहे जितना विरोध कर लो हमारा, कितनी भी गालियां बदलो, कितने भी नारेबाजी कर लो, हम हिंदुओं को छोड़ करके रहेंगे। और आज एक और घोषणा कर रहे,
चुनाव के पहले नहीं, चुनाव के बाद, ताकि लोगों को ये न लगे कि हम राजनीति में आ रहे हैं। चुनाव के बाद बिहार में भी पदयात्रा करेंगे, ताकि वो केवल हिंदुओं के लिए हो। इसलिए दोनों हाथ उठा के कहो, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अब आप सुनिए राम भद्राचार्य जी। उन्होंने कहा कि जिस तरह अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, उसी तरह बिहार में सीता माता का मंदिर बनेगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को लेकर एक टिप्पणी उदित राज जी ने की। उदित राज जी से आप सब वाकिफ होंगे, कभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, इस समय वो कांग्रेस में है। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र कुमार शास्त्री ब्राह्मण जात से आते हैं, लेकिन क्या वे स्वयं हिंदू हैं? हमारे समाज में ब्राह्मण सबसे ऊंचे स्थान पर है। उनके दिलों से पूछे जिन्हें पेशाब पिलाया जाता है, मूत्र छिड़का जाता है, उनके दर्द को ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहां महसूस कर सकते हैं? बागेश्वर बाबा का नाम सुना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री हैं, ब्राह्मण परिवार में, और सबको हिंदू बनाने चले हैं। पहले वो हिंदू हैं क्या ब्राह्मण हैं? वो ब्राह्मण सबसे ऊंचे स्थान पर है हमारे समाज में। उनके दिलों से पूछें, जिनको पेशाब पिलाया जाता है, मूत्र छिड़का जा रहा है, टट्टी खिलाया जा रहा है, बारात में घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, गांव के किनारे बसाए गए हैं, उनके पास जमीन नहीं है और न कपड़ा है, न रहने के लिए मकान है, और इन सब के बावजूद उनका सामाजिक बहिष्कार, प्रताड़ना, मारपीट, गाली गलौज, उनके दर्द को एक हम महसूस कर सकते हैं। बल्कि इसी वजह से हिंदू बनाने के चक्कर में, अरे भाई, इनको डर है कि भारत में गजवा हिंद न हो जाए। तो गजवा हिंद की शुरुआत अगर हुई है तो जाति व्यवस्था की वजह से। लोग ईसाई और मुसलमान क्यों बने? एक प्रतिशत को छोड़ दिया जाए कि लोग लालच में बने होंगे, दबाव में, लेकिन इस्लाम इस देश में कब फैला? वो तो 700 ईस्वी से फैलना शुरू किया, बल्कि 6वीं शताब्दी से, वो भी केरल से। और यह कहना कि जो मुगलों या जो मुस्लिम शासक थे उनके तलवार के नोक से फैला, अपवाद हो सकता है। ईसाइयत किसके उससे हुआ? और लोग इतने प्रताड़ित है कि जन्मों जन्म तक काम करते आ रहे हैं, बेगारी करते आ रहे हैं। उनको आज अब भी बैठने का सम्मान नहीं है, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। यानी यादव और पटेल भी कथा नहीं कर सकते। ये हालत है। तो अगर गजवा हिंद न हो भारत में, तो बटवा हिंद खत्म करना पड़ेगा। बटवा हिंद किसने किया? इन्होंने ही किया। जातियों में बांट कर तू नीच है, वो नीच है, हम ऊंचे हैं, तो बटवा हिंद आपने किया। तो भगवा हिंद से गजवा हिंद नहीं रोकेगा। बटवा हिंद बंद करो भाई, ऐसा नहीं है। अब मूर्ख लोग नहीं रह गए। इटावा ने एक यादव में कथा सुना दिया तो उसको मारा पीटा, मूत्र छिड़क करके अब शुद्ध कराया है। तो आप ये बताइए कि ब्राह्मण को केवल वेद शास्त्र तक ही सीमित होना चाहिए, पूजा पाठ तक सीमित होना चाहिए? तो ब्राह्मण क्यों रोजगार कर रहे हैं? क्यों राजनीति में है? क्यों अधिकारी कर्मचारी हैं? क्यों व्यापारी हैं? आप अपने जाति के हिसाब से पैसा नहीं कर रहे हैं, और आप दूसरे का भी पैसा छीन लीजिए, अपने पैसा में न आने दीजिए। अरे भाई, गजब है, इतना बड़ा अत्याचार। तो आज गजवा हिंद अगर हो रहा है, जिसका डर है इस देश के अंदर, तो उसको रोकने का तरीका यही है कि बटवा हिंद बंद करिए, भेदभाव बंद करिए, और हिस्सेदारी दीजिए सबको। जाति तोड़िए, रोटी बेटी का संबंध करिए। और आपके भगवा हिंद से कोई नहीं मानने वाला है। अब मूर्ख या बुद्धू नहीं रह गए। लोग रहे होंगे कभी, अभी कुछ लोग हैं, लेकिन बहुत दिन नहीं चलने वाला है।
दरअसल ये सारी कवायद भाजपा को अपने दम पर सत्ता में लाने तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पल्ला झाड़ने की कवायद है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई की तारीख भी तय कर दी। उन 3 याचिकाओं पर सुनवाई के लिए जो चुनाव आयोग के आदेश को खारिज करने के लिए डाली गई थी। अब चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, क्या आदेश देता है, ये तो आने वाली समय बताएगा आपको। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।